अगर कोई आपसे बोले कि रजिस्ट्री नहीं है सिर्फ जीपीए है तो पैसा देने से पहले ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको घर के सपने से सीधा कोर्ट के चक्कर तक लेके जा सकता है। इसलिए आज मैं आपको प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में बता रहा हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जीपीए के बारे में। जीपीए क्या होता है? जीपीए की फुल फॉर्म होती है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। बायर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी का असली ओनर नहीं है, वो सिर्फ ओनर का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं होती। और याद रखिए कि जीपीए होल्डर कभी भी प्रॉपर्टी का असली मालिक नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि जीपीए प्रॉपर्टी बेची क्यों जाती है? अक्सर केसेस में प्रॉपर्टी का ओनर फॉरेन में होता है, या रजिस्ट्री और टैक्स बचाने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी इनलीगल कॉलोनी में होती है, या कई बार उस प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस भी पेंडिंग होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है जीपीए एग्रीमेंट और विल के कंप्लीशन से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होगी। अगर आप जीपीए प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप लीगल ओनर नहीं बनते, बैंक लोन नहीं होता, और आपको रीसेल में भी दिक्कत आ सकती है। अब मान लो कि आप फिर भी जीपीए प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये 5 चीजें जरूर चेक करिए। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रियल ओनर है वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि ओनर की डेथ के बाद जीपीए ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। और नंबर 2 जीपीए रजिस्टर्ड है या सिर्फ नोटरी, क्योंकि नोटरी जीपीए हाई रिस्क होती है, और जो रजिस्टर्ड जीपीए वो फिर भी थोड़ी बेटर है, लेकिन ओनरशिप फिर भी नहीं मिलती। और नंबर 3 है कि जो सेल्स राइट है वो क्लियरली लिखे होने चाहिए। जीपीए में लिखा होना चाहिए कि जीपीए होल्डर सेल कर सकता है, पैसा रिसीव कर सकता है और रजिस्ट्री भी करवा सकता है। और नंबर 4 है कि आपको रियल ओनर से कंफर्मेशन हो जाए या वीडियो कॉल हो जाए तो वो मच बेटर है। और नंबर 5 पे आता है कैंसलेशन चेक करना, कि कभी जीपीए कैंसिल तो नहीं हुई। ये सब आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर वेरीफाई करना पड़ेगा जहां पे वो जीपीए रजिस्टर्ड है। अब सबसे बड़ा रिस्क सुन लो, अगर ओनर ने जीपीए कैंसिल कर दी या किसी और को भी जीपीए दे दी या फिर ओनर की डेथ हो गई, तो बायर का पैसा वहीं फंस जाता है और केस सीधा कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट भी सीधा बोलेगा कि आप इसके लीगल ओनर नहीं हो। तो बायर्स के लिए सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि हमेशा डील के बीच में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे सारी वेरिफिकेशन कर सके, जो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे। अगर सच बताऊं तो डीलर्स यहीं पर काम आते हैं। उनका काम सिर्फ डील करवाना नहीं होता, उनका काम होता है चेंज ऑफ ओनरशिप तक आपके साथ खड़े रहना। और डीलर चुनने से पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि वो डीलर को उस मार्केट की नॉलेज हो और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ज्ञान हो, ताकि वो आपका एंड तक साथ दे। और याद रखिए कि जीपीए सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए होती है, परचेज के लिए नहीं। और अगर आपको कोई बोले कि जीपीए प्रॉपर्टी है सस्ती मिल रही है, तो उस बंदे से हमेशा के लिए अलविदा ले लो। और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर करो ताकि वो भी इन धोखाधड़ियों से बच सके। और नवजोत प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको जीपीए वाली सस्ती प्रॉपर्टी का ऑफर आया है।